नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में स्वागत है। गोरखपुर को आज की बड़ी सौगात मिली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर के पहले रिक्स लैंड फ्लाईओवर का लोकार्पण किया और करीब 995 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया और मुख्यमंत्री ने फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और कुछ दूरी तक पैदल चलकर परियोजना का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जल संरक्षण, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और विकास कार्यों के संरक्षण पर जोर दिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि जरूरत और जनप्रतिनिधियों के चयन के विकास को नई गति मिलती है। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार विकास और जन कल्याण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है और 429 करोड़ रुपए की लागत से बने 2.6 किलोमीटर लंबे गोरखपुर से पहले रिक्स 6 लैंड फ्लाईओवर और देवरिया बाईपास फ्लाईओवर के शुरू होने से शहर में यातायात व्यवस्था बड़ी राहत मिलेगी। दिल से आभार, दिल से धन्यवाद महाराज जी। गोरखपुर आज वो दिन देखा था महाराज जी जो कबो सपना में सोचले ना हमारे गरीब माई बहनी बेटिया बच्चा युवा हमारे छात्र हमारे जैंती क्राउड जैंतीज आर वाचिंग राइट नाउ दिस गोरखपुर और सब लोग कह रहे हैं थैंक यू महाराज, धन्यवाद महाराज जी, आभार महाराज जी, साधुवाद महाराज। बात देखेगा 6 लेन जहां टूटी हुई सड़क, टूटी हुई किस्मत के लिए गोरखपुर जाना जाता था। टूटी सड़क, टूटी किस्मत, बदबूदार पानी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी, मलेरिया, हत्या, गोली, कब्जा, वंचित शोषित दलित लोगों के साथ अपराध, उल्लंघन के जमीन पर कब्जा, वो धरती गोरखपुर, वो गोरखनाथ बाबा की धरती आज 6 लेन देखे। सुहाना दीवाना श्री राजेश त्रिपाठी जी माननीय विधायक चिन्हपाली के हम अपने जन्मदिन पे बुलाए थे भोज की, ये आए नहीं, ये खोजे तरह की केव बता दे तब प्याज लहसुन का बनोगे, हम आपके लिए बिना प्याज का लहसुन का और महाराज जी का हमसे पूछना कि एक मिलेगा कि माननीय महेंद्र पाल सिंह विधायक विपराइच श्री फतेह बहादुर सिंह। दिल्ली से लेकर लखनऊ तो छात्रों के मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। दिल्ली में छात्रों पर हुए कथित लाठीचार्ज और नागीना से संसद एवं आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के संसद परिसर में धरने के समर्थन में लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शनकारी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास जुटे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मौके पर पहले से तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया। हालांकि हल्की धक्का मुक्की के बाद पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर धरना स्थल से हटाया और पूरे घटनाक्रम के दौरान इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। और उसमें कुछ ये तुमको चलने वाला ठीक है हमारे भी बच्चे होंगे नहीं तो करो क्या तो जाके अपने घर में पहुंचवा लो, समझ लो ये अत्याचार
लखनऊ में बसपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का विपक्ष प्रति का हमला बोला। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार संसद में नीट और अन्य सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर सड़क की राजनीति कर रहा है। और पंकज चौधरी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी और विपक्ष युवाओं ने गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि सरकार ने छात्रों के हित में री नीट परीक्षा कराई और अब पेपर लीक के दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए कड़ी सजा दिलाने का संकल्प लिया है। और बसपा ने विपक्ष से संसद में चर्चा करने की अपील करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में समाधान बहस से निकलता है, न कि धरना प्रदर्शन से। देखिए, आज कहीं ना कहीं सरकार सोनम वांगचुक से भी मिलने गई, हमारे नौजवान साथियों से भी हमारे नड्डा जी ने मिलने का काम किया और आश्वासन दिया कि उसका हल सदन के भीतर निकल सकता है, बाहर नहीं निकलता है। आप खुले मन से चर्चा करिए कि जो हमारे बच्चों के लिए जो हम चिंतित हैं उनके साथ आगे ना हो, उसमें भी हम काम कर सकें। एक सवाल है कि जब आप राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि वो सड़क पर राजनीति करते रहे, सदन में नहीं करते हैं, आखिर कहाँ राजनीति करते हो? तो सवाल बार-बार यही है कि वो सदन में या किसी कमरों में बैठ राजनीति। सदन बना किस लिए है? सदन चलता है तो सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए। सदन में आप व्यवधान करोगे, चर्चा होने नहीं दोगे तो चर्चा होगी कहाँ से? सदन में चर्चा करो, जैसे पहले आपकी डिमांड रही है, बहुत सा आंदोलन आपने किया है, उसमें सदन में चर्चा हो, दूध का दूध पानी का पानी हुआ है, इसका भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अखिलेश यादव ने सदन में ही एक सवाल उठाया था सर कि सदन में चर्चा नहीं करने दी जा रही है, जब भी कोई बात कही जा रही है तो उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है और उस चीज को उतने क्लिप को काट के सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है और वो वायरल भी हो रही है। उसको इसका जवाब आप लोग किस तरीके से? अगर आप सदन की कार्रवाई को, जो हमारे दिल्ली के पत्रकार महोदय होंगे वहाँ सदन में वो देखते रहते हैं, अगर आप देखें कि सदन कौन नहीं चलने दे रहा, सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है। वो हमें स्वस्थ विचार से चर्चा करें और भविष्य में ऐसा घटना ना हो, उसका हम लोग ठोस परिणाम लेकर के जनता के सामने आए। धन्यवाद। अभी जो ये सदन चल रहा है वो अभी चालू हुआ है, लेकिन जो छात्रों की जो प्रदर्शन है वो 20-28 दिन से चल रहा था। सरकार ने पहले नोटिस क्यों नहीं लिया इसको? आप अगर देखें तो नीट की परीक्षा जैसे पेपर लीक हुआ तो हमारा दायित्व क्या था कि पहले जो पेपर लीक किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो कि पहले संज्ञान नहीं लिया जाता था। उस पर हमने कार्रवाई भी करने का काम किया। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, जल्द से जल्द नीट की परीक्षा हो, उस परीक्षा को भी हमने कराने का काम किया। तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य में कोई व्यवधान ना हो, इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। रायपुर में बीजेपी नेता प्रकाश पासवान ने पेपर लीक नीट विवाद का विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में अनियमितताओं को रोकने का सरकार की प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पासवान ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बयानों को सवाल उठाते हुए आरोप लगाया है कि विपक्ष समाधान के बजाय राजनीतिक विवाद को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार छात्रों से संवाद और संसद में चर्चा के लिए तैयार है तथा पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और उनका कहना था कि देश में युवा समाधान चाहते हैं, केवल राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं। अरे 20-22 दिन गायब रहे, कहाँ थे कुछ अता पता नहीं, संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, कुछ जानकारी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी आपकी होनी चाहिए। दिखा प्रोटेस्ट हो रहा है, फुटेज खाने गए हैं। देखिए, मूल मुद्दा ये है कि फुटेज की लड़ाई है। राहुल जी को लगा कि अरविंद केजरीवाल फुटेज ले रहे हैं, ये डिम्पल यादव फुटेज ले रही हैं, तो हम फुटेज काहे नहीं लें? तो फुटेज लेने गए हैं, उनको बता देना चाहते हैं नेपाल, बांग्लादेश और किस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ। भारत माता है तो पिता कौन है? यह संवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। राहुल जी को आत्ममंथन करना चाहिए और ऐसे बयानों से, ऐसे क्रियाकलापों से बचने की जरूरत है उनको। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दें, उसके बाद हम संसद में चर्चा। अरे मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि पेपर लीक रुके। मुद्दा ये है कि जिनकी इसमें संलिप्तता है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। समस्या का समाधान कुछ और है, आप बोल कुछ और रहे हैं। देखिए, आप भटके हुए लोग हैं, भ्रमित लोग हैं। मुद्दे पर रहिए,
छात्र हितों की बात करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सूत्रों का सर ये कहना है कि सरकार ने सीजेपी से बातचीत करने के लिए दोबारा, क्योंकि पहले भी हुई थी, दोबारा बातचीत के लिए भेजा है, लेकिन सीजेपी ने उसको इनकार कर दिया है। अरे देखिए, बातचीत हमेशा, इस बात को ध्यान रखिए कि टॉकिंग और इंगेजिंग इज़ अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मजबूती बातचीत करने में है, संवाद में है। और आंदोलन की जहाँ तक बात है, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ का तो जन्म ही आंदोलन से हुआ है भैया। वी आर प्रोडक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। जहाँ प्रोटेस्ट होता था हम उसके प्रोडक्ट हैं। हमारे नेता वर्षों दशकों जेल में रहे और हमें ये आंदोलन का डर दिखाएंगे? कौन है ये लोग आंदोलन का डर हमें दिखाने वाले? कोई नैतिक अधिकार नहीं है। कल के आए हुए लोग, कोई मुद्दा नहीं है। भ्रमित करने का काम है, भड़काने का काम है। ये ठीक नहीं है लोकतंत्र में। पिछले 3-4 दिनों से संसद चल नहीं पा रहा है, लगातार जो मांगे हो रही है, लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं विपक्ष जो है। इस तरह देख लें कल, देखिए, ये इनके पास कोई असल मुद्दा नहीं है। संसद में बीएससी होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहते हैं कि हम बात करेंगे, हम चर्चा करेंगे। टैक्स पेयर्स का पैसे की बर्बादी होती है। बिल पास करिए, इतने इंपॉर्टेंट बिल हैं, पेंडिंग है, चर्चा करिए ना। चर्चा करके हमको हराइए आप, वहाँ पे कुछ तथ्य लाइए, तर्क लेके आइए और बातचीत करिए, संवाद रही। देश की जनता 140 करोड़ लोग आज कह रहे हैं कि विवाद नहीं, संवाद चाहिए, व्यवधान नहीं, समाधान चाहिए। आखिर विपक्ष कह रहा है कि पीएम जो है जिम्मेदारी क्यों लेने को तैयार नहीं है, शिक्षा मंत्री जिम्मेदारी लेने को तैयार क्यों नहीं है? अरे समस्या क्या है? समस्या पेपर लीक का है। समस्या का समाधान होगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी जब भी कोई संकल्प लेते तो संकल्प को पूरा करते हैं। 370 का निरस्तीकरण हो, नक्सलवाद को कंप्लीट सफाया हो और इसी प्रकार से राम मंदिर का निर्माण हो। अगर प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है और सुबह के ट्वीट से लगता है कि उन्होंने ठान लिया है, तो आने वाले समय में बच्चों के भविष्य से संबंधित कोई समझौता किसी कीमत पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तिरुवनंतपुरम में केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने नीट परीक्षा और छात्रों के विरोध प्रदर्शन को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और वाम दल छात्रों के आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने और पेपर लीक जैसे मामलों में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। और उन्होंने छात्रों से शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की अपील की तथा कहा है कि हिंसा और अराजकता किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। No, look, this is not the first time that the Congress has targeted me or will target me. I have been attacked by water cannons of the CPM when I went to Kottayam as well. Look, these are desperate parties. Both the Congress party and the CPM are, today parties that are sinking because they have no ideology, they have no vision, they have what they have is only corruption, and they have only this kind of anarchy and mobocracy to give to the people. So when people ask tough questions, when people expose them, this is what you expect from the Congress party. And I had no doubt in my mind when 7 of my party's karyakartas are in hospital. They have been badly hurt by the police action. But we are still determined because we want to speak the truth. We want to bring the truth to the people of Kerala and the country. And we will not hesitate regardless of whatever they unleash on us. Look, there are 2 points that we must be very clear about. As far as the youth is concerned, as far as their rights are concerned, as far as their future is concerned, Prime Minister Narendra Modi ji has done so much over the last 10 years and will continue to protect their rights and interests like no other political leader. I speak from personal experience. I was a minister with him. I was a skills minister with him. And I know how much he is committed to the future of our youth, how much he takes enjoyment in successes of our youth, and how much he is invested in the success of our youth. So there should be no doubt in any student's mind. दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने नीट पेपर लीक मामले और संसद में जारी गतिरोध पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस ऐलान का स्वागत किया जिसमें पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई। और आठवले ने कहा है कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर संसद में चर्चा करने को तैयार है, लेकिन विपक्ष की ओर से शिक्षा मंत्री और इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामे के कारण सदन में कार्रवाई की प्रभावित हो रही है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में चर्चा के जरिए समाधान निकलना सबसे बेहतर सस्ता रास्ता है।
कार्रवाई का संदेश दिया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इस विषय को बहुत बड़ा सीरियस ले लिया है और नीट एग्जाम में जो भी मतलब पेपर लीक हुए थे उसके संबंध में फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक केस दाखिल करने का निर्णय लिया है। जो लोग मतलब उसमें आरोपी है उन लोगों को बहुत जल्दी सजा मिलनी चाहिए। दोबारा मतलब किसी ने इसी की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने जो भी मतलब निर्णय लिया है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि हाउस नहीं चल रहा है, हंगामे की वजह से फिर से स्थगित हो गया है। लगातार विपक्ष धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ही चर्चा के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि विपक्ष का कहना है कि भाई पहले रिजाइन दे दो, लेकिन हमारा कहना है कि भाई उनको डिमांड करने का अधिकार है। अपनी चर्चा अगर शुरू होती है और पेपर लीक के विषय पर चर्चा होना अत्यंत आवश्यक है और अपोजिशन में भी मतलब अपनी भूमिका रखने की आवश्यकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि पहले रिजाइन देना, मांग करना ठीक नहीं है। चर्चा के लिए सरकार तैयार है। पटना में बिहार विधान परिषद के बाहर विपक्षी नेताओं ने शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया है कि अनुदान विहीन शिक्षण संस्थानों से जुड़े शिक्षक लंबे समय से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं और उनके समस्याओं के समाधान के लिए गठित समिति की बैठक अब तक नहीं हुई है। विपक्ष ने सरकार के शिक्षकों के लंबित मामलों को जल्द से समाधान करने और किए गए वादों को पूरा करने की मांग की। वही सरकार की ओर से कहा गया है कि शिक्षकों से जुड़े मुद्दे पर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और सभी मामलों का नियमानुसार समाधान किया जाएगा। हम वित्त रहित शिक्षकों की फटेहाली बताने के लिए हम खड़ा हैं कि वित्त रहित शिक्षकों की यही स्थिति है। बिहार में जो वित्त रहित शिक्षक हैं वो भूखे मर रहे हैं, वो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर है। कोई उपाय नहीं है। जहां पर राष्ट्र निर्माता कहे जाने वाला शिक्षक और भीख मांगने पर मजबूर हो तो सरकार को इस पर शर्म आनी चाहिए। वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करने के लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया था पिछले साल 30/9/25 को और उस 9 सदस्यीय कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उसमें था कि हर महीने बैठक होगी। एक भी बैठक नहीं हुई। बजट सत्र में जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि 1 सप्ताह में बैठक हो जाएगी। वह 1 सप्ताह पूरा नहीं हुआ। हम पूछने के लिए आए हैं 1 सप्ताह में कितना दिन, 1 सप्ताह में कितना महीना? बिहार सरकार जवाब दो। आखिर जब फसल सूख कर जल के बिन तिनका तिनका बन गिर जाए फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई। जब मरिए जाएगा वित्त रहित शिक्षक तो उसके बाद आप न्याय देके क्या कीजिएगा? आपने 211 प्रखंडों में वित्त रहित कॉलेज खोले हैं और शेष जो 223 ब्लॉक था 323 ब्लॉक उसमें क्यों नहीं खोला? इसलिए नहीं खोला आपने कि वहाँ पर वित्त रहित कॉलेज थे। तो जहाँ वित्त रहित कॉलेज था वहाँ पर नहीं खोलिएगा क्योंकि आप उस पर निर्भर हैं। आपकी निर्भरता उस पर है तो लायबिलिटी भी आपको उठानी पड़ेगी। ये वित्त रहित शिक्षक बिहार के गौरव हैं और वित्त रहित शिक्षा नीति बिहार के लिए कलंक है। इस कलंक को मिटाना होगा अगर शिक्षा में सुधार करना है तो, और नहीं तो शिक्षा सुधार का ढोल पिटना बिहार सरकार बंद करे। वित्त रहित शिक्षकों को न्याय दो। आश्वासन तो कमिटियां बना दिए थे नहीं लोग, तो कमिटी बनाए हैं। यही आदरणीय सम्राट चौधरी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यही जो है कमिटी बनवाई, इन्हीं की पहल पर कमिटी बनी थी। कमिटी को हर महीने मीटिंग करनी थी। 10 महीना हो गया कमिटी बने हुए और आज तक कुछ नहीं हुआ। हम यही तो सब सवाल पूछ रहे हैं भाई क्यों नहीं हुआ? हमारे उस समय तत्कालीन हैदराबाद में बीजेपी नेता रामचंद्र राव ने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस और वाम दलों की भूमिका तथा कथित विदेशी फंडिंग के मुद्दे पर विपक्ष का निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ संगठन देश में भ्रम और अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और रामचंद्र राव ने कहा है कि केंद्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ियों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए हैं और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई सुधार किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में IIT और IIM और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में विस्तार हुआ है और तथा युवाओं के लिए नए अवसर सृजित किए गए हैं। और साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी भी विरोध या आरोप की निष्पक्ष जांच कानून के दायरे में होनी चाहिए। The emergence of Cockroach Janata Party is supported by Congress and leftist parties, and this Cockroach Janata Party name, which is Cockroach, has been given. It is insulting the Chief Justice of India, who made a remark against some people while hearing a public interest litigation. So therefore, they are belittling and trying to insult the Chief Justice of India by naming this as otherwise. Cockroach Janata Party is not a new outfit. Name is some Cockroach Janata Party, but all the people who are there
they are all basically leftists, SFI, ASF, AISA. So therefore, these people are it's not a new outfit. They are all old people only and being supported by all political parties. Today, the examination leakages we are speaking of, during Congress period and during non-BJP ruled states also, several question papers have leaked and there were no, and now Narendra Modi has brought a new act after that. That act is the Examinations Unfair Means Act, in which 1 crore fine is there. But the NDA government is doing so much in the education field. They have increased IITs, NITs, they have created job opportunities. But UPA government and India alliances, they know very well that the students are very happy here. They want to create a situation like Bengal, Bangladesh and Nepal so that India will be disintegrated. They are being funded by the foreign agencies and these people are supporting them. So therefore, there is a very necessity that people of this country should understand these people are not acting on their own but at the behest of some foreign powers. दिल्ली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री बयान पर इंडिया गठबंधन के प्रदर्शन और एनडीए के विरोध प्रदर्शन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है और ओवैसी ने आरोप लगाया है कि छात्रों और युवाओं के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है और सरकार को विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती के वजह संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सुनना और संसद के भीतर सार्थक चर्चा करना सरकार की जिम्मेदारी है। वही इन मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अरे आ जाओ सर। नहीं कार दो मैडम, मेरे नमाज जाने का है। चलो अरे एक साथ करो ना प्लीज, क्यों कर रहे एक ही कबीला है आप लोग। हाँ तो वही सवाल बोल दूं उसी पे। सर प्रधानमंत्री ने जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात है, उन्होंने कहा कि हम युवाओं के साथ हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? देखिए प्रधानमंत्री तो एक तरफ ये बात कह रहे हैं और आज उनकी सरकार ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस को ये पावर दिया है कि वो 12 महीने तक डिटेंशन में बच्चों को रख सकेंगे। अब आप ये बताइए, जंतर मंतर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है क्या? बताइए। देश का 50% आबादी जो है 25 साल से कम उम्र का है, वो लड़के अपने फ्यूचर के लिए अच्छा करने के लिए जिनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मोदी सरकार बोलती है कि नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट है। आप NSA लगाना चाह रहे हैं उनके ऊपर, 1980 का एक्ट जो है, माने 12 महीने उनको दिल्ली पुलिस उनको बगैर अरेस्ट बताए डिटेंशन में रखेगी। क्यों इस तरह की बात करते हैं? एक तरफ तो कुचलने की कोशिश कर रहे हैं आप, और ये जो स्पेशल कोर्ट्स बोल रहे हैं, कई का स्पेशल कोर्ट्स क्या है? ये कुछ नहीं है, सब मजाक है। ये 2000 कब ये हुआ था? UGC नीट एग्जाम हुआ था, NET, उसमें तो CBI ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि उसमें लीक ही नहीं हुआ। क्यों इस तरह करते हैं आप? एक तरफ स्पेशल कोर्ट बोलते हैं, दूसरी तरफ आप NSA उन पे लगाना चाहते हैं ताकि 12 महीने उनको डिटेंशन में रख सकें बगैर कोई अरेस्ट दिखाए उनको। कि वो थ्रेट है क्या नेशनल सिक्योरिटी के? ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है कि वो थ्रेट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए? बताए सर। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम पृथ्वी भारत।